यदि होता है तो आपको अपने धार्मिक ग्रंथों में भी संशोधन करना होगा, अन्यथा हम तो अभी अनुग्रह कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, अन्यथा उन धार्मिक ग्रंथों को हम लात मारने का भी काम करेंगे। रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, पुराण, वेद के आधार पर बनेंगे और उसके लिए 15 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन हो गया और 25-25 सदस्य सबों को बांट करके हिंदू बनाकर हिंदू कब आया? किसी रामायण, किसी ग्रंथ उसके द्वारा रचित, मनुवादियों के द्वारा रचित ग्रंथों नहीं है। लेकिन असर ये तो हुआ है कि आज मोहन भागवत भी ये कह रहा है कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई जो गलत है। ये तो स्पष्ट रिजल्ट आ रहा है। पूजा का वो विरोधी थे। हम लोग जो विचारधारा के साथ है, हम लोगों के विचारधारा की बात करेगा। वास्तव में आपका प्रश्न जायज है कि 90% की बात आप लोग करते हैं, 85% की बात करते हैं। आपके कार्यक्रम में कौन जानता है ब्राह्मण कहाँ है देश में? आप कह रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों का दबदबा तभी माना था कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते थे। जातवाद के राजनीति पर वंशवाद के राजनीति होता है। राहुल गांधी को क्यों जानते? नमस्कार, मेरा नाम योगेश्वर पासवान है और आप देख रहे हैं अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, इस वक्त हम सुपौल जिले के मध्य विद्यालय संस्कृत परवाहा में हैं और जहां हम खड़े हैं यह बसंतपुर प्रखंड में पड़ता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज जो है 1 दिवसीय बहुजन एकता चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सुपौल ही नहीं, सुपौल समेत कई जिलों से बहुजन समाज के चिंतक जो भी लोग हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए इसमें शिरकत किए हैं। आखिर हम अंदर जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज का बहुजन एकता चिंतन शिविर का जो कार्यक्रम रखा गया है आखिर किन प्रायोजन से रखा गया है, किन उद्देश्य से रखा गया है और इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। उन तमाम बातों की जानकारी इस कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित तमाम बहुजन समाज के जो भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को लेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे पंडाल में भव्य तरीके से बहुजन समाज के तमाम कार्यकर्ता के द्वारा, अम्बेडकरवादी तमाम साथियों के द्वारा आज का यह 1 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। वही जानकारी लेते हैं आज के इस 1 दिवसीय बहुजन एकता चिंतन समारोह का जो आयोजन किया गया है आखिर किन उद्देश्य से किया गया है, उन तमाम बातों की चर्चा यहाँ के लोगों से लेंगे। सर, क्या नाम है? इंजीनियर हरिश्चंद्र मंडल। क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से? आज ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, जैसा कि आपको पता होगा, 9 अगस्त 2018 को दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान को मनुवादियों ने जलाया, ब्राह्मणवादियों ने जलाया और फिर 1 फरवरी 2022 को बनारस के दैनिक जागरण के एडिशन में आया कि 127 ब्राह्मणवादी संगठनों ने जो है भाग लिया और उन्होंने नए संविधान, जिसका नाम उन्होंने दिया, जो हेडिंग है दैनिक जागरण में, हिंदू राष्ट्र संविधान। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हिंदू धर्म नहीं है इस पृथ्वी पर कोई, अर्थात ब्राह्मण राष्ट्र संविधान वो बना रहा है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह संविधान जो है रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, पुराण, वेद के आधार पर बनेंगे और उसके लिए 15 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन हो गया। तो जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी है, जो आज हम बोल पा रहे हैं, वो आर्टिकल 19 के तहत आप जो आज मैकिंग पे लेके चल रहे हैं, अगर आप OBC से हैं, SC, ST से हैं तो वो, लेकिन उस संविधान को बदलने के लिए ये मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग जो DNA के आधार पर इस देश का मूल निवासी नहीं है, वो फिर से इस संविधान के विरुद्ध में उन्होंने षड्यंत्र कर चुका है। क्या लग रहा है कि देश भर में आपके बहुजन समाज के लोग जागरूक हो पा रहे हैं? आपको पता होगा 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव, हमारे 500 मूल निवासी जो योद्धा थे, उन्होंने 28,000 पेशवाओं की सैनिक को जो है 12 घंटे में हमने समाप्त कर दिया था। हमने एक पर हमारा जो है 56 पर 1 भारी था। और मैं बता देता हूँ, इस देश में ब्राह्मणवादी लोग सिर्फ 0.5% है, आधा % है। इसीलिए वो जाति आधारित गिनती से डरते हैं कि वो सारी बात आ जाएगी कि इस देश में मंदिर से लेके शिक्षा से लेके सब जगह वो जो सिलेबस निर्धारित किया, मंदिरों में जो सारी बातें हैं
वो जो पाखंड और अंधविश्वास को फैला करके हमको धर्म के चाशनी में डुबा रहा है हमारे समाज को। हम ये देश बुद्ध का था, है और रहेगा, ये ज्ञान का भूमि थी, है और रहेगा। इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता होगा कि अभी भोपाल में जो हमारे भेल के मैदान में जो है 5 लाख से ऊपर लोग इकट्ठा हुए। इसका द्योतक है कि हम आने वाले समय में जो बाबा साहब और फुले साहब का जो कारवां था वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा। धन्यवाद। डॉक्टर रमेश प्रसाद यादव। क्या कहना चाहेंगे सर आज के इस कार्यक्रम में? ये कार्यक्रम नहीं, एक आंदोलन है। ये आंदोलन हम लोग इसलिए सब जगह चला रहे हैं कि बहुजन को जो बांटा गया मनुवादियों के द्वारा 6743 जातियों में, हम सभी इस भारत के मूल निवासी हैं। और जो मनुवादी हम सबों को बांट करके हिंदू बनाकर, हिंदू कब आया? किसी रामायण, किसी ग्रंथ उसके द्वारा रचित, मनुवादियों के द्वारा रचित ग्रंथों में कई हिंदू शब्द नहीं है। इन बाबा साहब के प्रयास से जब का मताधिकार प्राप्त हुआ लोगों को गोलमेज सम्मेलन के बाद, तो अब उसको खतरा हो गया राज। सर सवाल आपसे ये है कि इतनी आबादी होते हुए भी आप बहुजन समाज देश में कमजोर कैसे? कमजोर है। हम उसके ग्रंथों में, उसके पूजा पाठ, उसके मंदिरों में जाकर के उसकी विचारधारा से हजारों हजार वर्ष पहले से जो हम उसके विचारधारा को ही माने, चूँकि वो पढ़ने का अधिकार उसी को था, पढ़ाने का अधिकार उसी को था, ग्रंथ बनाने से लेकर के पूजा पाठ सबका अधिकार उसी को था। देश भर में बहुजन समाज के द्वारा बड़े बड़े आंदोलन किए जाते हैं। बोलते हैं 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। लेकिन फिर भी ये जो शोषित वंचित जो बहुजन समाज के लोग हैं हर जगह कमजोर ही साबित होते हैं। ये हजारों वर्ष की गुलामी है, लेकिन असर ये तो हुआ है कि आज मोहन भागवत भी ये कह रहा है कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई जो गलत है। ये तो रिजल्ट आ रहा है। हमारे बहुसंख्यक जो लोग हैं, बहुजन विचारधारा के लोग हैं, उनके विचार से प्रभावित होकर के इतनी तो देश में तो वातावरण पैदा हुआ है। जो आज हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं, यहाँ चंद्रशेखर यादव जी बोल रहे हैं, तो आलोक मेहता जी बोल रहे हैं, तो ये असर तो हो रहा है। और जन जन तक पहुंचाने वाले रामचंद्र बौद्ध जी को माल्यार्पण कर सम्मानित कर रहे हैं। सुमन जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है अपने आप में अनोखा और अद्वितीय है, और इसका पहल, इसकी शुरुआत मंडल की धरती मधेपुरा से हो चुका है। और हम लोग देश के कोने कोने में जो जाति के नाम पर संगठन है, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर संगठन है, सबों को एक सूत्र में पिरोने का काम हम लोग कर रहे हैं। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे हमारे प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव हो, या आलोक मेहता जी हो, चाहे जो दिल्ली के कानून मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम जी हो। हम लोगों को किसी व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है। बाबा साहब ने नायक पूजा का वो विरोधी थे। हम लोग जो विचारधारा के साथ हैं, हम लोगों के विचारधारा की बात करेगा। वास्तव में आपका प्रश्न जायज़ है कि 90% की बात आप लोग करते हैं, 85% की बात करते हैं। आपके कार्यक्रम में वो नहीं दिखता है कि आज का पढ़ा लिखा जो आपके बहुजन समाज के शिक्षित लोग हैं, क्या लग रहा है कि वो मानसिक गुलाम नहीं? मैं तो कह रहा हूँ, अभी लिंकन के एग्जाम्पल से बता रहा था कि जिसके लिए वो लड़ रहे थे और सदियों तक, महीनों तक वो पागल की तरह गाली देता रहा, और बाद में जब उनको मतलब कि सम्मान मिला, कुर्सियाँ मिली, इज्जत मिला, शोहरत मिला, तो वही उनका दीवार में फोटो लटका करके उनका पूजा भी करना शुरू किया। बहुजन समाज के लोगों को हम संदेश देना चाहते हैं, आप जहाँ हैं वहीं से कमर कसिए और इस मनुवाद के खिलाफ लड़ने के लिए आप बगावत रुख अख्तियार करिए। और दूसरी बात, हम दुश्मन को चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी बात बात पर विवाद होती है। आप एक शब्द का अर्थ को अनर्थ करना चाहते हैं, शिक्षा ताड़ना कर शिक्षा दे दिए है। तो इसका मतलब है यदि आप संविधान में संशोधन यदि होता है तो आपको अपने धार्मिक ग्रंथों में भी संशोधन करना होगा, अन्यथा हम तो अभी अनुग्रह कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, अन्यथा उन धार्मिक ग्रंथों को हम लात मारने का भी काम करेंगे। तो आइए जानते हैं, हम अभी मेरे सामने एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो काफ़ी जानकार लोग हैं और अम्बेडकर के राह पे चलने वाले हैं। इनसे भी जानेंगे कि आज के कार्यक्रम में आखिर आए हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे। अरे सबसे बड़ा तो बहुजन समाज
पार्टी का उदाहरण है। इतना विकास किया कि द्रौपदी मुर्मू देश का राष्ट्रपति बना, इतना बड़ा संदेश दिया, इससे बड़ा क्या होगा? आप कहते हैं संगठन नहीं, तो संगठन नहीं तो राष्ट्रपति कैसे बनता है? बिना संगठन से राजनीति होता है? ये तो द्रौपदी, सवाल ये है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति तो बने, हाँ। लेकिन आपके अधिकारों के देन है, इसकी किसका देन है? वही अम्बेडकर जी का देन है। वही काशीराम, सवाल वो नहीं है। काशीराम जी नहीं पैदा होते तो द्रौपदी मुर्मू जी नहीं आती, ये बात तय है। तो इतना बड़ा संविधान, इतना बड़ा तेज तरार महिला राष्ट्रपति बना है, इतना बड़ा आदमी है, इससे तो बुझिए पूरा संगठन। ब्राह्मण कहाँ है? ब्राह्मण तो पीछे अपने भागे होता। बाबा वो झा जी लिखते हैं, कहते हैं हमको गलत हमारा पैदा। लेकिन यही तो ब्राह्मण 7% आप लोगों का अभी भी शासन तो खत्म है। ब्राह्मण को कोई कौन जानता है? ब्राह्मण कहाँ है देश में? आप कह रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों का दबदबा तभी माना था कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते थे। जातवाद के राजनीति पर, वंशवाद के राजनीति होता है। राहुल गांधी को क्यों जानता है? वो इसलिए कि जवाहरलाल नेहरू का नाती है। तो अभी आप देख रहे थे, अभी हम इस वक्त सुपौल जिले के मध्य विद्यालय संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में हैं और यहाँ पे किस प्रकार से बहुजन समाज के द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, इन लोगों के क्या क्या मंतव्य था। तो आप देख रहे थे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। हम जल्द मिलते हैं, धन्यवाद।